भगवान परमपिता परमात्मा जो हमारे सच्चे पिता हैं वो इस सृष्टि पर आते हैं हम सभी आत्माओं को दुखों की जंजीर से छुड़ा करके सुख धाम ले जाने के लिए। सुख धाम से पहले बाबा हमको मुक्ति धाम ले जाते हैं। तो पिता परमात्मा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। तो बाबा ने बताया है कि तुम आत्माओं ने सत्युग त्रेता में तो सुख धाम में क्षीर सागर में पाठ बजाया। द्वापर युग से कलयुग तक रावण 5 विकारों के वशीभूत होकर के तुम आत्माओं ने अनेकों पाप किए हैं जाने अनजाने में। तो जिस कारण आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई है। दूसरा, कई अनेक आत्माओं के हमने हिसाब किताब भी जन्म मरण में आने से कई हिसाब किताब बनाए, किसी का लेना किसी का देना। और तीसरी बात, हम अपनी गुणों को, शक्तियों को, अपनी कलाओं को खो बैठे हैं। तो बाप दादा आकर के इन तीनों की पूर्ति करने के लिए तो उन्होंने सबसे पहले हमको महामंत्र दिया, मेरे साथ योग लगाने से तुम आत्माएं पावन बनोगी। तो बाबा ने सबसे पहले कहा अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, पावन बनाने के लिए, सर्वकला समृद्ध बनने के लिए बाप को याद करना है। तो जैसे हम अपना कनेक्शन बाप से जोड़ते हैं तो बाप के गुण, बाप की शक्तियाँ, बाप के वरदान हमारे में समा जाते हैं और हम आत्माएं प्रभु रंग में रंग जाती हैं। तो जो हम आत्माएं तमो प्रधान थी वो सत्व प्रधान बन जाती हैं। दूसरा, बाबा ने कहा कि तुम्हें जो अनेकों आत्माओं के हिसाब किताब तो करने, कभी किसी का आपने बेटा बन के, कभी किसी का साथी बन के जो कर्जे लिए हुए हैं वो अंत में आकर के जो डेबिट है उसको कैसे चुकतू करें। तो बाबा ने हम बच्चों की झोली, बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरी है। तो दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा ने कहा बच्चे, मैं तुम बच्चों को इतनी ज्ञान रत्नों से झोली भरता हूँ, तुम ये दान दो तो जिससे तुम्हारा सारा कर्जा चुक्त हो जाएगा। तीसरा, बाबा ने बताया कि बच्चे तुम्हें सारे कल्प के लिए बीज बोना है, खजाना जमा करना है। तो जैसे हम कमाते हैं, जमा करते हैं, तभी तो हम उसको ऐसे समय पर खा सकते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, तुम ज्ञान रत्नों की द्वारा अनेक आत्माओं के दीपक जगाओ, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, अनेकों की दुआएं लो। तो कहा गया, गीत में भी कहा गया, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना तुम पे है बड़े जिम्मेवारी। तो बाप कहते हैं अनेक आत्माओं का तुम्हें कल्याण करना है, उनको दुख धाम से सुख धाम की स्थिति में लाना है, घर घर को नर्क से स्वर्ग बनाना है। तो जब हम ये सेवा करते हैं, अनेक आत्माओं का दीपक जगाते हैं, तो हमारा खाता बढ़ता है। एंड इसी का यादगार बताया कि धन, जब दीपावली आती है तो धनतेरस से पहले यमतेरस आती है। और यमतेरस पर ये कहा गया है कि जितने हम दिए जलाते हैं उतना यमराज की सजाओं से हम मुक्त होते हैं। तो बाबा आकर कहते हैं बच्चे, तुम्हें आत्मा रूपी दीपक जगाने हैं, तुम्हें हर आत्मा को आत्मिक पहचान दे करके, बाप की पहचान दे करके बाप की गोद में बिठाना है, जिससे कि वो आत्मा युग युगांतर के लिए भरपूर हो जाए। उसका हमें फल इतना मिलता है जो सतयुग से लेकर कलयुग तक हम खाते रहते हैं। तो ये बाबा इसी समय आके कमाई कराते हैं, वो भी यही पुरुषोत्तम संगम युग है। अगर अभी हमने कमाई ना की तो फिर कभी भी नहीं कर सकते। तो कमाई जमा करने का समय केवल यही है। इसलिए बाबा कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। तीसरी बात, पिता परमात्मा, मात पिता शिक्षक सतगुरु जितने भी संबंध हैं, इसी समय ही उन संबंधों का हमको रस देते हैं। तभी तो कहा गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च ऋणम त्वमेव सर्वम देव देवा। तो बाबा से सब संबंध जोड़ते हैं
तो सब संबंधों का रस हमें खुद भी मिलता है और अनेक आत्माओं को भी हम इस रस का अनुभव करा सकते हैं। चौथी बात, हमारी बुद्धि कहीं भटक ना जाए तो बाबा कहते हैं सारे संबंध तो मेरे से जोड़ो। तो ये सारे संबंध का की चेन है, चाबी है मेरा बाबा, और उसको बाबा कभी ना भूले। तो सर्व संबंध बाबा से जोड़ने से बाबा की याद ऑटोमेटिकली बनी रहती है। अच्छा, ओम शांति।